हेलो लर्नर, आज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे ताकि इसके प्रोसेस की लर्निंग को और स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके प्रोसेस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है जो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन प्लीज डू वॉच फर्स्ट, ताकि ये सारी बातें आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विथ योर लव्ड वन एंड सब्सक्राइब। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 42। हमारा जो प्रोसेस था उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 42, करेक्ट। इसके बाद हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो चलिए फटाक से फैक्टर निकाल लें। इसके बाद हम सारे फैक्टर्स को अरेंज कर लेंगे। ये सारे फैक्टर्स को हमने अरेंज कर लिया। ध्यान रखेंगे कि इसके बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसको दो ग्रुप में बांटते थे, मतलब जो भी यहाँ पे फैक्टर आएगा उसको हमारे को दो ग्रुप में बांटने हैं। अब ये ग्रुपिंग जो है मैंने वहां पे तरीका बताया है, उसी तरीका को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं अपने ग्रुप में 2 और 7 को रखूंगा पहले ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में 1 और 3 को रखूंगा। तो 2 7 जा 14 और 3 1 जा 3। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि इसको घटाने से 11 आ जा रहा है। तो ये हमारा हो गया बिंगो। मतलब क्या कि हमारा मिडिल टर्म जो था वो स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म जो था वो स्प्लिट हो गया। तो अब इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, y स्क्वायर माइनस 42। बाकी सारी चीजों को हम एज इट इज लिखेंगे एक्सेप्ट 11 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 माइनस 3। इसका काम हमारा हो गया है, तो मैं इसको हटा दूं, है ना। अब हमारे को क्या करने हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। मैंने वहां पे क्या बताया था कि अगर बाहर में माइनस है तो ये अंदर वाले सारे नंबर्स के साइन को बदल देगा। तो 14 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 14y। 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारा 42। फिर हम कॉमन क्या करेंगे फर्स्ट 2 से y को, यहाँ पे क्या बचा y माइनस 14। इसके बाद अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो इसी को कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे y माइनस 14, और उसके बाद मैनेज करेंगे इसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे क्या है जो यहाँ नहीं है, क्या है प्लस 3। तो ये हमारा हो गया y माइनस 14 एंड y प्लस 3, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखें, है ना। चलिए अब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा 4, राइट। अब हम इसको फिर से फैक्टराइज कर लें। चलो ये फैक्टराइज कर लिया हमने, है ना। अब इन सारे फैक्टर्स को हमारे को ऐसे लिख देने हैं, इसके बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, मैं फर्स्ट 2 को एक साथ रखूंगा 2, और इसको अलग कर दिया। ये हमारी ग्रुपिंग हो गई, जो कि हमारे को ऐड होने से 4 दे रहा है, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो ये हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इसी को हम फिलअप करें, 4s स्क्वायर माइनस s प्लस 1। देखिए सारी चीजों को हम सेम रख रहे हैं एक्सेप्ट ये मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को कैसे लिखना है, 2 प्लस 2। आगे हमारा फिर से यहाँ माइनस है, दोनों के साइन को बदल देगा, है ना। तो ये हमारा हो गया 2s, यहाँ भी 2s प्लस 1। फिर हम कॉमन क्या करेंगे, यहाँ से 2s तो दिख रहा है, कॉमन कर लिया, तो यहाँ आ गया 2s माइनस 1, है ना। अब इसी चीज को हमारे को उठाकर यहाँ रख देने हैं, रख दीजिए 2s माइनस 1। क्या मैंने कहा था, इसके साथ मैनेज करना है। यहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लिखते हैं 1, और यहाँ पे डाल देंगे जो साइन इसके आगे है वो। अब हम मिलाएं तो देखें क्या पा रहे हैं, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। यही चीज 2 बार मिल गया, राइट। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर करके काम को अपना आसान बना सकते हैं। अब इसकी वर्क हो गई है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो लिटिल ट्रिकी है। ये दोनों जो क्वेश्चंस थे हमारे क्लास 8 से थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है अपग्रेड होकर के क्लास 9 में,
क्योंकि ये तीनों क्लास में पढ़ने हैं, 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़नी है और 10th में भी आएगा। ये क्वेश्चन हमने 10th से लिया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे कंप्लीट एलसीएम। ये हमारा हो गया 3, इसके बाद क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 60 एंड 3 9 जा 27। अब ये 1/3 को मैं साइड में कर दूंगा और इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज 27, तो प्रोडक्ट वुड बी 27, और ये हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये किस तरीके से ग्रुपिंग की जाए, तो जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक ओवर इट। ओके, जब आपने सोच लिया है तो अब आप उसको मेरे साथ मैच करेंगे। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 को एक ग्रुप में रखेंगे, दैट इज 3, और दूसरे लास्ट वाले दोनों 3 को एक ग्रुप में रखेंगे, दैट इज 9। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि 9 में से 3 घटाने से क्या आ जा रहा है हमारा 6। यही हमारा हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। तो अब हम ये 6 के जगह पर क्या लिखेंगे 9 - 3, राइट। चलो, अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें 1/3 टी स्क्वायर एज इट इज, सारी बातों को एज इट इज लिखा जाता है, और 6 के जगह पर मैं क्या लिखूंगा 9 - 3, ना कि 3 - 9, क्योंकि 3 - 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6। हमारा टारगेट नहीं है, वो इधर की बात अलग है, मैं बीच वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा क्या टारगेट है 6 लाना, तो हम क्या लिखेंगे 9 - 3, तो यह भर दिया 9 - 3। अब जो प्रोसेस हमने पहले करा है टी स्क्वायर, माइनस चूंकि बाहर है तो सारे के साइन को बदल देगा, तो ये हो जाएगा 9t और ये हो जाएगा आपका 3t - 27, राइट। तो ये हो गया 1/3 और t कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा t - 9। आगे ना समझ में आया इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है और इसके साथ मैनेज करना है, तो हम क्या पाएंगे +3, है ना। अब हमारा क्या हो गया 1/3 t - 9 एंड t + 3। ठीक, अगर आपको मन करे तो इसको अंदर कर सकते हैं, ना मन करे तो छोड़ दीजिए, इससे इसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है #constant k in quadratic polynomial के नाम से, तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, वो है हमारा क्लास 10th का। तो हमारे को यहां से बेस मजबूत करने थे, फाउंडेशन हमारा अब मजबूत हो गया है, तो हम इस क्वेश्चंस को बनाएं। चलो, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है √3 और लास्ट नंबर है 2√3। कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, ये हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि व्हेन √3 मल्टीप्लाई होता है तो ये आपस में क्या हो जाता है, रूट को कैंसिल कर देता है। इसके लिए हमने एक डिटेल्स में इसकी वीडियो बना रखी है कि वाई √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होने से 3 देता है, तो आप उसको एक बार जरूर देखिए। तो फाइनली हमारे पास ये कितना आ गया 6, यानी जब हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, है ना। चलिए, अब हमारे को 6 को फैक्टराइज करने हैं, तो हमारे को पता है 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 1 2 3। ठीक है, अब मेन ट्विस्ट यहां पर आ रहा है कि हमारे फैक्टर्स आ गए 1 2 3, मैं इसको हटा देता हूं और 1 2 3 देखते हैं। अब क्या है कि हमारा जो मिडिल टर्म है उसके अंदर √2 है, तो ये √2 है और यहां तो √2 है नहीं, तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे बिकॉज 1 2 हैज 2√2। तो ये मैं देखिए 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। एक 2 के पास 2 √2 होता है, तो एक 2 को
मैंने ब्रेक कर दिया 2 ठो √2 में। अब क्या है कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो इसको एक साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि एक साथ रखेंगे तब तो ये फिर 2 हो जाएगा। तो हमारे को ग्रुपिंग में इसको अलग अलग रखने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 हम एक को दे देंगे और 3 दूसरे को दे देंगे, है ना। अब देखिएगा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और फाइनली हमारा √2 हो गया। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। √3x², यहां पर एज इट इज लिख दीजिए, यहां पर भी एज इट इज लिखिए, यहां पर भी एज इट इज लिखिए, एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट पार्ट। अब मैं क्या लिखूंगा, हमारे को लाने हैं 2, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस, यानी 3√2 माइनस 1√2, है ना। अब इसकी काम हो गई है तो मैं इसको हटा दूं। अब मैं इसको ओपन करूं, माइनस है, साइन को बदलें, फटाक से बदल लें। ये हमारा कुछ इस तरीके का हो गया, है ना। चलिए अब हम कुछ कॉमन करें। ये देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पर 3 है, क्या कॉमन है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि एक 2 के पास 2 √2 होते हैं, तो एक 3 के पास भी तो 2 √3 होगा, राइट। तो एक 3 के पास 2 √3 है, ये फिक्स हो गया। एक √3 मैं यहां से कॉमन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक √3 हमने कॉमन कर लिया और साथ में x भी कॉमन कर लिया। यहां से क्या बचेगा, ओनली x, है ना। एक 3 को हमने जो 2 √3 में लिखा था, एक को तो हमने बाहर कर लिया, एक तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 और ये √2 आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा √6, और ये हमारा साइन जो रहा वो माइनस का। ये बात आई समझ में। चलो एक बार फिर से देख लें, 3√2। अब एक 3 को हमने क्या लिखा, 2 √3, ये देखिए मैंने लिख दिया, और ये हमारा √2 हो गया। तो जब ये निकला तो बचा क्या, √3 इंटू √2, और आपस में ये मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, √6, राइट। अब हमने क्या बोला कि जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा, तो यहां पे डाल दीजिए, डाल दिया। अब क्या कॉमन है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। अब मैनेज करना, यहाँ क्या है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए x है तो x है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमारे को, √2 चाहिए, √2 आ गया। अब ये चीज मैनेज करना कि ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू कैन वेरीफाई। तो जो लोग जान रहे हैं वो लोग अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको ज्यादा बॉदर भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग काम को कर लें। x माइनस √6, और ये हमारा हो गया √3x प्लस √2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।